देखिए गाइस, ये इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं इसको फ़ौरन खोल के आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह हमारी जो है मटन कितना मज़ेदार गल के तैयार हुआ है और ये बिल्कुल पका हुआ है अच्छे तरीके से अंदर से। और अगर मैं आपको इसका पीस तोड़ के दिखाऊं तो ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल मलाई की तरह, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं आपको इसको प्लेट आउट करके फिर हाँ जी, तो गाइज़ अब आ जाते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह से मैंने ये बकरे की अगली टांग है, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके रख लिया है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश है। तो मैं इसको एक रात जो है वो मैरिनेट करके रखूँगी। और इसको मैरिनेशन के लिए भी मैंने जार रखे हुए हैं, लेकिन इसको जो है सबसे पहले हम कट्स लगाएंगे और मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको कट किस तरह के लगाने हैं। ये देखें गाइस, हम इसको जो है ना वक्फे पे कट लगाएंगे और इसको हमने अच्छे हाथ से डीप कट लगाने हैं। ठीक है गाइस, इनको कट्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो है ना अच्छे तरीके से मसाला जज़ब हो जाता है और बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर बनता है। अगर आप इसको बगैर कट लगाए लगा देंगे तो वो आपका जो है ना बिल्कुल टेस्टलेस सा स्टीम बनता है, उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको कितने डीप कट लगे हैं। ठीक है, इसके भी अब हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ भी कट लगाएंगे। ये जो है ना, ये देखिए गाइस, हमने ऑलमोस्ट तकरीबन सारे कट्स लगा लिए हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही कम वक्फे पर जो है ना इसके कट लगाए हैं, ताकि जो हम मैरिनेशन इसके ऊपर लगाएं वो अच्छे तरीके से जज़ब हो इसके अंदर। अब गाइस हम साइड पर इसको करके मैरिनेशन तैयार करते हैं। और मैरिनेशन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि आपका टेस्ट को फ्लेवर जो है वो कैसा बनता है। तो ये मैंने जो है ना 1 पाव से ज़्यादा दही लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये तकरीबन 2 चम्मच है। ठीक है, इसके साथ और गाइस 1 चम्मच भर के साल्ट का ऐड करेंगे। और गाइस इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चम्मच गरम मसाले का, आधा चम्मच हम चाट मसाले का ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम ये सूखे धनिया का पेस्ट ऐड करेंगे। गैस ये 4 लेमन का जो है जूस है ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून था। और अब इसके अंदर जो है हम अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, ये 1 टेबल स्पून है। और इसके अंदर हम अब लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ये 1 चम्मच भर के। और अब इसके अंदर हम थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून विनीगर, 1 टेबल स्पून चिली सॉस, 1 टेबल स्पून विनीगर। अब गाइस अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्सचर को ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। ये देखें, इसको जेंटली हम हिला के अच्छे तरीके से यकजा कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर बनेगा। गाइस अब हम ये सारी मैरिनेशन जो है ना इस तरह इस पर लगाएंगे अच्छे तरीके से, इसके कट्स जो है अच्छे तरीके से फिल करेंगे इसके साथ। ये देखें गाइस, इसको हम हाथों की मदद से अच्छे तरीके से जितने भी कट्स हैं उसके अंदर फिल करेंगे। ये देखें गाइस, हमने अच्छे तरीके से जो है वो मैरिनेशन कर दिया। अब देख सकते हैं कि पूरी मैरिनेशन में जो है हमारी लेग जो है वो अच्छे तरीके से डीप हो चुकी है। अब हम इसे जो है ना ओवरनाइट स्टे देंगे अच्छे तरीके से। इसको जो है कवर अप करके मैं फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट। और सुबह मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको किस तरह से स्टीम लगाएंगे और इसका स्टीम कितने टाइम का होगा, तो वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह सुबह शेयर करती हूँ। ये देखें गाइस, माशाल्लाह से मैंने जो है अपनी रान को पूरी रात तकरीबन मैंने जो है ना इसको 10 से 12 घंटे जो है ना मैरिनेशन के बाद रखा है। मैंने आपको कहा था, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और ये देखिए ये इसके अंदर अच्छे तरीके से रच बस गई है और इसका मसाला भी थोड़ा सा जो है ना वो हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब जो है मैं आपको इसको फॉइल करने का तरीका भी बताती हूँ। और साथ में ये देखिए हमने ना एक पतीला लिया, इसके अंदर मैंने 2 किलो पानी डाला। आप देख सकते हैं पानी कितना नीचे है। और ये इसके अंदर हमने रखा है अपना स्टीमर। ठीक है, आप इसकी जगह पर जो दूसरा स्टीमर होता है वो भी ले सकते हैं। और इसको स्टीम करने का सबसे बेस्ट वे जो है ना वो पतीले के अंदर ही होता है। कुछ लोग कुकर में भी करते हैं, तो वो बिल्कुल भी जो है ना उसका वैसे का टेस्ट नहीं बनता। ठीक है, अब इसके साथ मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जिससे हम जब स्टीम करेंगे तो हमारा स्टीम जो है बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगा। तो उसकी जो ट्रिक है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। पहले हम इसको करते हैं यहाँ पर फॉइल।
ये देखें गाइस, अब इसका मेन पार्ट ये है कि देखें मैंने इसको फॉइल पेपर पे रख लिया। अब मैंने ये गीली है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। आपने इसके ऊपर जो है ना हल्का हल्का से स्प्रिंकल करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम ये स्टीम हो जाएगी मुकम्मल प्रॉपर, जब जैसे तरीके से स्टीम हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी अंदर से ड्राई नहीं होगी। ये इंशाल्लाह बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार जो है ना बन के तैयार होगी, क्योंकि इसने अपने मसाले के अंदर बनना है और मैंने बाकी की मैरिनेशन है वो भी इसके अंदर लगा दिया है। तो अब हम इसकी करेंगे साइड चेंज और इस तरफ भी जो है ना हम इसको लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का जो है ना हमने एक तरफ भी ऑयलिंग कर दिया है और हमने कर दिया दूसरी तरफ भी ऑयलिंग हो गई है हमारी डन। ये आप देख सकते हैं। जब ये इंशाल्लाह ओवरऑल कुक होगा तो बहुत ही मज़े का जो है ना इसका टेक्सचर आएगा। ये कोई भी नहीं बताता। ठीक है गाइस, अब इस तरह हमने इसको थोड़ा सा वाइंड कर लिया। अब इसके बाद ये देखिए मैंने एक तरफ काफ़ी ज़्यादा पेपर छोड़ा हुआ है, इसको मैं इस पर करूँगी बेंड ऐसे ऊपर तो करके। मैंने अभी पेपर जो है ना बिल्कुल भी काटा नहीं है। ठीक है, पहले मैं इसको बेंड करूँगी सारे को, फिर मैं आपको इसको काट के बताऊँगी। ये देखिए गाइस, अभी मैंने इसको फॉइल पेपर को काटा नहीं था। अब मैं इसको ऐसे करूँगी फोल्ड बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से मैं इसको उतारूँगी। तो आपको मैं इसको अच्छे तरीके से जो है ना रैप करना बताऊँगी। ये देखें गाइस, ये हो गया हमारा अच्छे तरीके से रैप। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे फॉग लेंगे और उसके साथ जो है ना हम इसके अंदर थोड़े थोड़े सुराख कर देंगे। ठीक है, अब हमने इसको स्टीमर में रखना है, तो मैं आपको स्टीमर में सेट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखें गाइस, मैंने स्टीमर के अंदर जो है अपनी जो है लेग को रख लिया है। अब आप इसका पानी भी देख सकते हैं, पानी जो है वो गर्म हो रहा है। तो अब हम इसके ऊपर देंगे ढक्कन और इस हम इसे जो है ना 2 घंटे के बाद खोलेंगे। पहले मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी। गाइस, मैं अब जो है 2.5 घंटे के बाद इसका दम खोलने लगी हूँ और माशाल्लाह से जो है मैं इसको बाहर निकाल के आपको दिखाती हूँ। और ये देखें गाइस, ये इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं इसको फ़ौरन खोल के आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह हमारी जो है मटन कितना मज़ेदार गल के तैयार हुआ है और ये बिल्कुल पका हुआ है अच्छे तरीके से अंदर से। और अगर मैं आपको इसका पीस तोड़ के दिखाऊं तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल मलाई की तरह, और ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं आपको इसको प्लेट आउट कर, ये देखें आप देख सकते हैं कि मैंने जब इसको रोस्ट किया इसकी जो हड्डियाँ वो भी सेपरेट हो गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से गली है। और मैं आपको इसका पीस तोड़ के दिखाऊँ तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ऐसे गली है जैसे मलाई की तरह होती है। तो आप मेरी रेसिपी को अगर एज इट इज़ ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। और गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।